हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज जो है हम आपको एसएससी जेईई से रिलेटेड चीज़ों को बारे में समझाने के लिए आ रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से पेपर होता है, कितने पेपर होता है, क्या क्या पेपर्स में आता है, कितने नंबर्स का आता है, कौन कौन सी चीज़ें अलाउ होती हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या करना होता है। इस सारी बारीकी में ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ब्रांचों के लिए ही है पेपर अलाउ होता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी जगह जो है बहुत रेयर या कम चीजें आती हैं। करेक्ट, मेनली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वालों की चीजों के लिए। एसएससी जेईई की अगर हम बात करें तो एसएससी जेईई में जो है दो पेपर होते हैं भाई, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को नॉर्मल तौर पर अपन प्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? पेपर 1 को प्री बोला जाता है और पेपर 2 को मेंस बोला जाता है। पेपर 1 को प्री बोला जाता है और पेपर 2 को मेंस बोला जाता है। पेपर 1 जो है वो जो है 200 नंबर यानी 200 मार्क्स का आता है। इसमें 200 ही क्या होते हैं भाई? क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर का आता है और 200 ही क्वेश्चन होता है। और समय जो हमारे पास 2 घंटे होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 200 ही नंबर मिलेंगे। समय कितना होता है भाई? 2 घंटे का होता है। उसमें से इस 200 नंबर्स में से 100 नंबर का क्या आता है भाई? आपका 100 नंबर का यानी 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन जो है किसके आते हैं भाई? 100 नंबर के और 100 क्वेश्चन किसके आते हैं भाई? आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के आते हैं। इसका मतलब अगर आप लोगों ने सिविल से एसएससी जेईई दे रहे हैं तो आपके सिविल के 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मैकेनिकल से दे रहे हैं तो आप मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ऑटो है या मैकेनिकल प्रोडक्शन है, दोनों ही लोग क्या होते हैं? अलाउ होते हैं। तो आप उसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा भाई मैकेनिकल में ऑटो वाले होंगे या इलेक्ट्रिकल वाले होंगे। नहीं, मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल प्रोडक्शन दोनों लोग ही आसानी से इसमें क्या होते हैं? अलाउ होते हैं। बाकी 100 नंबर में, बाकी बचे हुए 100 नंबर में से 100 नंबर के 100 मार्क्स के साथ ही 100 क्वेश्चन किसके आते हैं भाई? नॉन टेक्निकल के आते हैं। टेक्निकल के यानी पहले पेपर में, पेपर 1 जिसको बोलते हैं या प्री बोलेंगे, उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 ही नंबर के होते हैं। 2 घंटे का समय होता है। उस 2 घंटे या 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के मैथ टेक्निकल के आते हैं और 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के नॉन टेक्निकल का आते हैं। इन 100 क्वेश्चन में से या जो 100 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनमें से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कह सकते हो, 50 मार्क्स के किसके आते हैं भाई? रीजनिंग के आते हैं। और 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के किसके आते हैं भाई? जीके और जीएस के आते हैं। जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, नॉर्मल जनरल साइंस यानी 10th लेवल। कब तक की भाई? 10वीं तक की, 10th तक, 10 तक की जो है जीएस पूछी जाती है आपके। बाकी जीके के तौर पर आपको करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं ना, करंट अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स पे आपको निभा रहना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की चीजें ही आपसे जीके या जीएस के एग्जाम्स या पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सब कुछ किसके लिए होता है भाई? प्री के लिए होता है। जब आप प्री का पेपर दे के आएंगे या पेपर 1 एसएससी जेईई का क्वालिफाई कर लेंगे, यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी वाले जो इनकी सेपरेट कट ऑफ आती है उसको पार कर लेंगे, तभी आपको मेंस का पेपर या पेपर 2 देखने को या देने को मिलेगा। उसके थ्रू आपको ये पेपर 1 या पेपर 2 जो है, अगर आपने पेपर 1 जो है किया हुआ है, फिर इसके बाद आपको पेपर 2 देने का मौका मिलेगा। और पेपर 2 जो है वो जो है 300 नंबर, 300 मार्क्स का आता है भाई। और इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलते हैं। 300 मार्क्स का आता है और 2 घंटे मिलते हैं। और इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? इसमें आपको 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ ये जो पेपर होता है ये रिटन होता है। रिटन इन द सेंस लिखने वाला होता है। इसमें आपको आपके एकेडमिक की तरह जिस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम्स दिए ना, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स दिए होंगे, सेम उसी तरीके से आपको इसमें कॉपी मिलेगी। कॉपी में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। उसके कुछ नियम है। जैसे पहला, आपको इस पेपर के लिए या इस पेपर 1, पेपर 2 या मेंस पेपर के लिए आपका जो कैलकुलेटर होता है, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर पता है आपको? MS 100 या MS जो है 991 वाला जो है अलाउ थोड़ा कम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास MS 100 का जो कैलकुलेटर है साइंटिफिक, कौन सा कैलकुलेटर भाई? साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपका 100 MS का है तो ये अलाउ होता है। आप पेपर में अपने कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। जाके जो भी कैलकुलेशंस आए उस कैलकुलेटर के थ्रू उन सारे कैलकुलेशंस को आप आसानी से
कर सकते हैं। दूसरा चीज, जो भी कॉपी मिलती है आपको, उस कॉपी में 32 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं भाई? 32 पेज होते हैं। और पेपर आपको अलग से नहीं मिलता है, आपको पेपर अलग से नहीं मिलता है। उन्हीं 32 पेपर्स में यानी पेजों में क्वेश्चंस लिखा होगा। उस क्वेश्चन को कितने पेज में देना है या मैक्सिमम कितना स्पेस देना है, इस हिसाब से पेज का बंटवारा होगा और साथ ही साथ उतने पेज छूटे होंगे। यानी कहने का मतलब, अगर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कोई आया, उसमें दो पेज तक का उसका आंसर बन सकता है मैक्सिमम, तो आपको वो 2 पेज छोड़ के अगला क्वेश्चन लिख के देंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी कि आपको अलग से पेपर नहीं मिलता है, उसी कॉपी में ही पेपर और साथ में कॉपी दोनों ही होते हैं। उसी में ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आपको उसका उत्तर लिखना है। जो भी डायग्राम बनाना है उसमें बनाइए, जो भी चीजें लिखनी है उसमें लिखिए, कैलकुलेशन करना है उसमें करिए। बाकी कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। हाँ, MS 100 के अलावा आप चाहें MS 82 आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन या कुछ वैल्यूज होती हैं जिसमें आपको MS 82 में सॉल्व नहीं होते भाई। उसमें अगर द्विघात समीकरण है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होती है, बल्कि MS 100 में वो सॉल्व हो जाती है। बाकी दूसरा पेज 32 है, हमने आपको समझा दिया। तीसरा आता है लैंग्वेज का, भाई इसमें हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है। तो देखिए, प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो आप आंसर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं। पर आपको कॉपी के ऊपर टिक करके बताना पड़ेगा कि कॉपी में आंसर हमने हिंदी में लिखा है या आंसर जो हमने इंग्लिश में लिखा है। हिंदी या इंग्लिश में से 2 में से कोई एक भाषा आपको चूज करनी पड़ेगी, उसी के अनुसार आपको बताना पड़ेगा पेपर के पहले पेज पर कि हम इसका आंसर हिंदी में लिखेंगे सभी प्रश्नों का, या हम इंग्लिश में लिखेंगे सभी प्रश्नों का। अगर आपने हिंदी पर टिक किया है तो आपको सारे प्रश्नों का आंसर हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, और यदि आपने इंग्लिश में किया है तो आपको सारे प्रश्नों का आंसर इंग्लिश में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश में लिखा, टिक कर दिया, फिर कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिए, कुछ हिंदी में लिख दिए, नहीं। अगर आपने टिक इंग्लिश में किया है तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी में टिक किया है तो पूरा क्वेश्चन पेपर या पूरा पेपर जो आपको हिंदी में आंसर उसके देने पड़ेंगे। आप जो है लैंग्वेज को बीच में स्विच नहीं कर सकते, यानी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी नहीं लिख सकते। आपको या तो प्रॉपर हिंदी लिखनी पड़ेगी या प्रॉपर इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। अब आ जाती बात कि भाई मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको मैक्सिमम 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक प्रत्येक क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन जो है आपका, ईच क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है भाई? 60 नंबर का होता है। तो 5 क्वेश्चन इन 6 पंचे 30, यानी 300 नंबर के टोटल हो गया। अब उन क्वेश्चंस में जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कभी कभी उन क्वेश्चंस में मान लो पार्ट दे रखे होते हैं, तो हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट दिए हो सकता है 3 पार्ट दिए हो सकता है 2 पार्ट दिए हो। तो अब आ जाता है भाई टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने हैं करने। हम मान नहीं लेते, मैक्सिमम आपको 4 ही अटेम्प्ट करने को देख सकता, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रश्न में अगर पार्ट करेगा तो मैक्सिमम कितने पार्ट कर सकता है? 4 पार्ट से ज्यादा वो नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको 5 के 20, यानी पूरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा 20 प्रश्नों को, यानी 20 क्वेश्चन को आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन को भाई? 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है किसी में भाई पार्ट्स कम है, 2 ही पार्ट्स हैं, 3 ही पार्ट्स हैं, तो 20 से क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और आपको ये सारी चीजें पहले से ही सोच के रखनी है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमको अटेम्प्ट 5 करने हैं, तो किसी एक क्वेश्चन में से ऐसा भी कर दें हम कि 4 के पूरे कर दें और एक 5वें का 1 कर दें और 6वें का 1 कर दें। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई एक ही प्रश्न क्या किया जाएगा भाई? चेक किया जाएगा, बाकी दूसरा एक्स्ट्रा करके आपका वो कट कर दिया जाएगा, उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 प्रश्नों में से 5 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। उन 5 के पार्ट्स जितने होंगे वो पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप पार्ट्स को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप चाहें कि भाई 5 तो हमने कर ही लिए हैं और एक 6वें का भी कुछ पार्ट कर दो, उसका नंबर मिल जाए, नहीं। या 2 अलग अलग प्रश्नों का एक पार्ट इसका कर दिया, एक पार्ट इसका कर दिया, नहीं। किसी एक का ही चेक होगा, कोई एक ही चेक होगा। हमेशा वो चेक करेंगे कि आपने 5 क्वेश्चन किए, नहीं। अगर आपके 5 क्वेश्चन जहां हो जाएंगे उसके बाद वो कॉपी को चेक ही नहीं करते हैं, बाकी उसके आगे की चीजों को चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हमने आपको समझाया कि 2 पेपर होते हैं भाई, पेपर 1 और पेपर 1 को प्री पेपर कहा जाता है, पेपर 2 को मेंस पेपर कहा जाता है। इसमें पेपर 1 में 200 क्वेश्चन आते हैं,
200 नंबर्स के ही, 100 क्वेश्चन टेक्निकल वाले 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल वाले 100 नंबर के। उन नॉन टेक्निकल में से 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन होते हैं जीके और जीएस के। बाकी पेपर सेकंड जिसको बोल सकते हैं मेंस का पेपर, उसमें 300 नंबर का आता है, 2 घंटे का समय होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है और हर एक प्रश्न 60 नंबर का आता है। मैक्सिमम पार्ट उसमें एक क्वेश्चन में 4 हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, यानी आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कैलकुलेटर अलाउ होता है, पेज 32 होते हैं, अलग से पेपर नहीं मिलता है, आपको पेपर में ही क्वेश्चन लिखे, कॉपी में ही क्वेश्चन लिखे होंगे, उसी में आपको आंसर देना है। साथ ही साथ एक लैंग्वेज चूज करनी है कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं। आप लैंग्वेज को बीच में स्विच नहीं कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो आपको रॉन्ग मान लिया जाएगा और पेपर को, आपकी कॉपी को ही चेक नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है भाई। फिर इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद यानी 200 नंबर ये, 300 नंबर, यानी टोटल नंबर कितने हो गए भाई, टोटल मार्क्स हो गए 500। इन 500 नंबर्स में से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है और उस सिलेक्शन के बाद आपको जॉब्स दी जाती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे सिविल वालों के लिए भाई बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिकल वालों के लिए भाई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली चीजें बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आपने सुना है ना बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीईई, हाँ वो इसमें आप जा सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए भी अलग अलग चीजें हैं, इनमें मैथ्स का नाम सुना है ना आपने, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें भी आप मैकेनिकल और सिविल दोनों के थ्रू जा सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका जो है आपके नंबर्स के बेस के हिसाब से या आपके नंबर जितने आए उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमने जो है आपको एसएससी जेई के बारे में सारी जानकारी दी है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि एसएससी जेई 2022 एसएससी जेई 2022 का जो है इस समय नोटिफिकेशन आपका नोटिफिकेशन आप लगभग अगस्त लास्ट में या सितंबर में आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसको आप फॉर्म को फिल कर दीजिए और नवंबर 2022 में इसका एग्जाम होने के चांसेस है। कौन सा एग्जाम, प्री पेपर नंबर 1 या प्री पेपर होने के एग्जाम के चांसेस क्या भाई, नवंबर 2022 में इसके पेपर होने के चांसेस हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी आकर चीजों को जुड़ जाइए, लग जाइए, इसी तरीके से चीजों को अपने चलाते रहिए, ठीक है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के पे और हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जो है एसएससी जेई के एग्जाम्स की तैयारी, इस एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 अगस्त 2022 की जो है 1 अगस्त 2022 से हमारे ऑफलाइन सेंटर पर यानी ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक क्लासेस पर जो है ये बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे भाई। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के जो है बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहाँ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसी इलेक्ट्रिकल का ही पेपर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी क्या होते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल का ही पेपर देते हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले परेशान ना हो, आप लोग भी आके तैयारी कर सकते हैं। 1 अगस्त 2022 से हम जो इन चीजों को शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोगों को आना है और चीजों को जुड़ जाना है। तो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग जो है आ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, पर उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आप लोग कितने लोग हैं। जो लोग बाहर से जुड़े हैं हमारे साथ, उन लोगों को हमें ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे, लेकिन उनके लिए हमें उन लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा। बाकी ऑफलाइन के लिए आप 1 अगस्त 2022 से हमारे क्लासेस में आके रही ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक क्लासेस में आकर आ सकते हैं। और इसका पता जो है रानी लक्ष्मीबाई पार्क के बगल में तहसील झांसी, यानी रानी लक्ष्मीबाई पार्क के बगल में ही झांसी तहसील, जो झांसी की तहसील है। कौन सी तहसील, नई तहसील है, पुरानी तहसील जो कहो तो हम लिख दें यहाँ। कौन सी तहसील भाई, पुरानी तहसील। तो पुरानी तहसील जो है झांसी में, उसी झांसी की पुरानी तहसील के बगल में रानी लक्ष्मीबाई पार्क है। वहीं पर जो है आपको ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक, कौन सा भाई, बाकी आप लोगों को पता होगा जिस चैनल पे ये वीडियो जाएगी वही चैनल है, उसका नाम है ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक क्लासेस पे आप आके 1 अगस्त 2022 से आपकी क्लासेस क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप सभी लोग आके अपना उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लें भाई, हम लोगों से जुड़ जाएं। बाकी जो जानकारी आपको चाहिए आप आके हमको
हमसे जो है ऑफलाइन के तौर पर आके हमसे जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग बढ़िया से इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला दीजिए। बाकी ऑनलाइन वालों के लिए हमने आपको बता दिया है कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या जो लोग हमसे बाहर के लोग जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में चीजों को लिख के बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, उन सारे दोस्तों के साथ जो एसएससी जेई की, यूपी ट्रिपल एससी जेई की, आरआरबी जेई की या जो भी जेई या जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं वो आके जुड़ जाएं। हमने एसएससी जेई का आपको सिलेबस सारा समझाया है, तरीका समझाया कि इसमें किस तरीके की चीजें आती हैं वो सब समझाया है। बाकी और जानकारी के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आकर चीजों को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का धन्यवाद।